देखो यहाँ पे अपन कौन सी वाली टैब पढ़ेंगे आज, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब पढ़ेंगे। अपन ने पहले पढ़ ली थी होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब, और अपन ने पढ़ लिया था यहाँ पे व्यू टैब पढ़ ली थी अपन ने। रेफरेंस और मेलिंग बीच में अपन ने छोड़ दिया था। आज अपन पढ़ेंगे रिव्यू टैब। अपन इतने दिनों से थ्योरी पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ लिया जाए। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, इसके लिए शॉर्टकट की दे रखी है F7। रिसर्च, थेसेरियस और वर्ड काउंट। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक क्या काम आता है। इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखी है F7। सबसे पहले अपन जाते हैं, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम के नीचे कौन सी लाइन आ रही है, यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कौन सी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे दो तरह की मिस्टेक होती है, एक तो होती है ग्रामर मिस्टेक होती है एक, और एक होती है स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे अपन को स्पेलिंग मिस्टेक दे रखी है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ रही है। इसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं कि रिव्यू के अंदर जाएंगे और स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम की जो स्पेलिंग है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नीचे रेड लाइन दिखा रहा है यहाँ पे। इसको हटाने के लिए यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देखो ये रेड हो रहा है, यहाँ पे इग्नोर वंस करना है। इसको इग्नोर वंस करते ही यहाँ पर देखो इसके नीचे जो रेड लाइन आ रही थी वो हट गई, तो यहाँ से अपन इसको हटा सकते हैं। इसके बाद देखो सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिसर्च। रिसर्च की देखो यहाँ पे शॉर्टकट की दे रखी है Alt+Click, जो रिसर्च की शॉर्टकट की है रिसर्च। अब देखो यहाँ पे रिसर्च क्या काम आता है, रिसर्च मतलब होता है खोज करना। यहाँ देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर, COMPUTR, कंप्यूटर लिखा यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, सर्च कर दिया। सर्च हो रहा है। के बाद देखो नीचे कितने सारे शब्द आए, यहाँ पे इसके पर्यायवाची शब्द है, इसके सिमिलर जो शब्द है यहाँ पर अपन को शो हो रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द यहाँ पे अपन को सर्च करने पे मिल जाएंगे, तो इस सर्च करने में काम आता है। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर अपन को चाहिए, खोजबीन करनी है, तो अपन रिसर्च के अंदर जाते हैं। यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन थेसेरियस क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। Shift+F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। मैन तो वैसे स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक की ध्यान रखना। रिसर्च की होती है Alt+Click, और थेसेरियस की होती है Shift+F7। यहाँ पर थेसेरियस मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द ढूंढना अपन को, सिमिलर शब्द ढूंढना है किसी का, तो सेम चीज़ है रिसर्च और थेसेरियस, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे नाम का, वरना दोनों एक ही काम करते हैं, सर्च करने में काम आते हैं। यहाँ से देख लो अपन ने कुछ भी सर्च किया है, यहाँ पे कंप्यूटर को कर लेता है। ये देखो कंप्यूटर से रिलेटेड जो शब्द है यहाँ पर आ गए। जैसे प्रोसेसर है, यहाँ पे CPU है, मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, PC, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये अपन को शो कर रहा है। अपन ने किसका यूज किया था यहाँ पे, थेसेरियस का। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के अंदर क्या दिखाता है अपन को, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जो अपन को स्टेटस बार दिख रही है, ये जो तीर का निशान जा रहा है यहाँ पे देखो, जो इसको बोलते हैं अपन स्टेटस बार। यहाँ पर अपन को जूम स्लाइडर शो कर रहा है, यहाँ पे अपन पेज को बड़ा और छोटा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पेज की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2। अभी अपन कौन से वाले पेज पे, पहले वाले पेज पे हैं। यहाँ पे वर्ड्स की संख्या कितनी है, अपन ने जब तक कितने वर्ड्स टाइप कर दिए, 571, तो यहाँ पे ही शो कर रहा है। इंग्लिश अपन ने लैंग्वेज ले रखी है, तो ये सब यहाँ पे स्टेटस बार में अपन को शो कर रखा है। अपन क्या करेंगे, यहाँ वर्ड काउंट के अंदर जाएंगे, तो अपन को यहाँ पे पेज की संख्या शो करेगा, वर्ड्स की संख्या शो करेगा, कितने कैरेक्टर अपने लिख लिए बिना स्पेस, विदाउट स्पेस, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी है, तो ये सब अपन को किसके अंदर शो करता है, वर्ड काउंट के अंदर। तो इसके अंदर देखने, वर्ड काउंट के अंदर अपन इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। कैंसिल कर दो। इसके बाद देखते हैं ट्रांसलेट और लैंग्वेज। ट्रांसलेट और लैंग्वेज। ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, अपन किसी को सिलेक्ट करके, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर,
COMPUTER कंप्यूटर। ठीक है, अब इस कंप्यूटर को अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से होम पे जाके इसको ये बड़ा कर दिया। अब देखो कंप्यूटर के नीचे कौन सी लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है, ये ग्रामर मिस्टेक है। इसको हटाने के लिए सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखो रिव्यू के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, तो रेड लाइन हो या फिर ग्रीन लाइन हो, दोनों को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी अपन ने कंप्यूटर लिखा, अब देखो यहाँ पे अपन ट्रांसलेट, अपन को ये ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे जाएंगे। अपन ने जो ये सिलेक्ट कर रखा है कंप्यूटर, देखो यहाँ पे शो हो रहा है अपन को। यहाँ पर लिख रहा है ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में अपन चेंज करना चाहते हैं। इंग्लिश अभी लैंग्वेज ले रखी है अपन ने। यहाँ से टू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो बहुत तरह की लैंग्वेज दे रखी है अपन को, अलग अलग देश के, अपन को विदेश के यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है। यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगी हिंदी, हिंदी ले लिया अपन ने। तो यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर लिखा आ रहा है, कंप्यूटर लिखा रहा है। अपन यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जो पहले इंग्लिश में था अपन ने हिंदी में कर दिया और वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में काम आता है। इसके बाद देखते हैं अपन न्यू कमेंट। न्यू कमेंट क्या होता है, यहाँ पे न्यू कमेंट क्या काम आता है। जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है। इस पूरे पैराग्राफ में से अपन को कोई लाइन अच्छी लग रही है, अगर कोई लाइन अगर अपन ने अच्छी लिखी है और उसको लाइन को सिलेक्ट करके अगर अपन उस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं, उस लाइन को सिलेक्ट करके अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं अपन, जैसे अपन ने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, इस लाइन को सिलेक्ट करके अगर अपन इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे। और इसके बारे में लिखना चाहें अगर अपन कोई अच्छी लाइन, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर उस लाइन के बारे में अपन को कुछ लिखना है। तो ये एक तरह से स्टार पॉइंट हो जाता है अगर अपन को अलग से देखना है तो। यहाँ पे न्यू कमेंट, अपन ने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद इसको हटाना है वापस, कमेंट करने के बाद हटाना है इसको। तो इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद देखना यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। न्यू कमेंट के अंदर जाएंगे, न्यू डिलीट के अंदर जाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर अपन ने एक से ज़्यादा कमेंट कर रखे हैं लाइन को सिलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करके एक और कमेंट कर दिया, यहाँ पे इस लाइन के बारे में मैंने कुछ कमेंट दे दिया, तो यहाँ पर दो दो कमेंट मैंने अलग अलग लाइन के लिए दे दिए। अब यहाँ पे देखो जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब है कि वो सेलेक्ट हो रखा है। प्रीवियस और नेक्स्ट, पहले वाले कमेंट और बाद वाले कमेंट पे जाने के लिए यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन अपन को दे रखा है। प्रीवियस नेक्स्ट, तो यहाँ से अपन यहाँ पे से एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन को इनको डिलीट करना है, जो अपन ने कमेंट कर रखे हैं उनको डिलीट करना है, हटाना है अपन को। तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी अपन को दे रखा है। जो लाइन अपन की सिलेक्ट हो रखी है, डार्क हो रखी है, वही कमेंट अपन का यहाँ से डिलीट होगा। जैसे मैंने इस पर डिलीट बटन दबाया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। जैसे मैंने डिलीट किया देखो वो वाला जो कमेंट था ऊपर वाला वो क्या हो गया, हट गया। अब मैं जैसे इस वाले को भी सिलेक्ट कर लूँगी, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं डिलीट बटन पर दबाऊँगी तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये था कमेंट करना। कोई सी भी लाइन अगर पूरे पैराग्राफ में अगर अपन को कोई सी भी लाइन अच्छी लग रही है और उसके बारे में अपन को कमेंट करना चाहते हैं तो न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या काम आता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अपन ट्रैक चेंज हुआ करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने ये लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब होम के अंदर जाएंगे और होम के अंदर अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। जो जो फॉर्मेटिंग के लिए अपन यूज़ करेंगे वो अपन को यहाँ पर फॉर्मेटेड के अंदर अपन को शो कर देगा। जैसे कि फॉन्ट, अभी अपन ने किसका यूज़ किया है, बोल्ड का, इटैलिक का। यहाँ पे देखो बोल्ड इटैलिक का यूज़ किया है, इसलिए अपन को यहाँ पे शो कर रहा है ये बोल्ड इटैलिक। वापस इसको देखो एक बार कैसे यूज़ किया अपन ने। ये सबसे पहले अपन गए रिव्यू के अंदर और अपन ने किस पे क्लिक किया, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या काम आता है, अपन को वो चीज़ें शो कराता है जो चीज़ें अपन ने फॉर्मेटिंग में यूज़ ली है। फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि जैसे अपन ने यहाँ पर फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लैंग्वेज चेंज करी है, पेज की साइज बढ़ाई है या फिर यहाँ पे ग्रो फॉन्ट का यूज़ किया है, तो ये सब फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। तो ये सब फॉर्मेटिंग का जब अपन यूज़ करेंगे तो ये ट्रैक चेंज के अंदर अपन को यहाँ पे शो करेगा, साइड में फॉर्मेटेड के रूप में अलग से शो करेगा। इसको हटाने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे।
या तो होम पे जाके यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। वापस लाना है अपन को तो कंट्रोल Z दबा देना, वापस आ जाएगा। ऐसे अगर अपन कोई दूसरी लाइन को सिलेक्ट करके उसके बारे में जानना चाहते हैं कि अपन ने क्या क्या फॉर्मेटिंग करी है उसके अंदर, तो अपन यहाँ पे ट्रैक चेंज का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया तो यहाँ पे ये भी अपन को इस बॉक्स में शो करेगा। रिव्यू के अंदर जाते हैं, वापस यहाँ पर देखते हैं ट्रैक चेंज का जब अपन ने यूज किया है तो यहाँ पे देखो फाइनल शो मार्कअप दे रखा है। फाइनल शो मार्कअप अभी क्लिक हो रखा है। जैसे मैं फाइनल करूंगी तो ये जो अपन ने ट्रैक चेंज का यूज किया है ये हट जाएगा। फाइनल के बाद अगर अपन देखें ओरिजिनल शो मार्कअप, तो ओरिजिनल शो मार्कअप के अंदर वापस अपन को ओरिजिनल शो होने लग जाएगा जो अपन ने ट्रैक चेंज का यूज किया था। ओरिजिनल शो मार्कअप के अलावा देखो यहाँ पे ओरिजिनल दे रखा है तो इसके अंदर क्या होगा, वापस ये हट जाएगा। इसके बाद देखते हैं शो मार्कअप। शो मार्कअप के अंदर अपन को वो सब चीजें शो होगी जो अपन ने यूज की है। कमेंट्स, अगर अपन ने कमेंट लगाया तो वो भी अपन को यहाँ पे शो होगा क्योंकि अपन ने राइट क्लिक कर रखा है। जैसे अपन इसको हटा देंगे तो हट जाएगा। इंक फॉर्मेटिंग, अपन ने किसका यूज किया अभी, फॉर्मेटिंग का। देखो यहाँ पे फाइनल शो मार्कअप के अंदर गए तो अपन को वापस ये ट्रैक चेंज शो हो रहा है। अपन को शो मार्कअप के अंदर जाएंगे तो अपन ने किसका यूज किया था, फॉर्मेटिंग का, और यहाँ पे देखो आगे शो हो रहा है क्योंकि राइट क्लिक हो रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगी फॉर्मेटिंग को तो अपन ने जो फॉर्मेटिंग वाली चीजें यूज की है वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ये देखो ये हाइड हो गई। वापस लाने के लिए शो मार्कअप पे जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपन को वापस शो होने लग जाएगी। तो ये शो और हाइड का खेल है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं अपन रिव्यू पैन। रिव्यूइंग पैन, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के होते हैं रिव्यू पैन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देखो वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है आड़ा। वर्टिकल मतलब होता है कि जैसे मैं इस पे क्लिक कर दिया, वर्टिकल पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, साइड में ये देखो कुछ लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें देखो मैंने किस किस का यूज किया था, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो यहाँ पे अपन को फॉर्मेटेड के अंदर शो कर रहा है साइड में अलग से। इसके अलावा भी अगर अपन कुछ चीज़ें और यूज़ करेंगे, जैसे अगर अपन ने हेडर फुटर यूज़ किया और भी कुछ चीज़ें शो करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन को यहाँ पे दिखाई देगा। वो यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो ये तो अपन को साइड में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि अपन ने किसका यूज़ किया था अभी, वर्टिकल का। इसकी जगह अगर अपन इसको हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्लिक कर देंगे तो ये नीचे की तरफ अपन को शो होएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं अगर इसको अपन एक्सेप्ट रखना चाहते हैं, जो अपन ने कमेंट किए हैं या फिर ट्रैक चेंज का यूज़ किया है, तो इसको एक्सेप्ट रखना चाहते हो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे, और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपन रिजेक्ट करेंगे यहाँ पे देखो ये हट गए। ये देखो यहाँ पे हट गए। अगर अपन ने एक से ज्यादा ट्रैक चेंज का यूज कर रखा है या फिर नो कमेंट का यूज कर रखा है तो अपन यहाँ से प्रीवियस मतलब है पीछे कर सकते हैं, नेक्स्ट मतलब आगे कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन कंपेयर। जब अपन दो डॉक्यूमेंट के बीच कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कंपेयर का यूज करेंगे। कंपेयर पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने फर्स्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया कि अपन को किस किस के बीच में कंपेयर करना है, कंप्यूटर नोट्स, और यहाँ पे कोई दूसरा अगर अपन ने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट ओके कर देंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट अपने सामने आ जाएंगे। यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपन को यहाँ पे शो हो रहा है और ये कंपेयर डॉक्यूमेंट, ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है बीच में, और यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे ये मैन डॉक्यूमेंट दे रखा है। काम नहीं आता ज़्यादा, ठीक है अपन ने देख लिया क्या चीज़ है, बस खत्म। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट चीज़, डिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसके अंदर होता है क्या है कि अपन अपनी फाइल, जो अपन ने फाइल बनाई है उसको कोई और ना देखें, इसके लिए अपन क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, तो वो इसके अंदर ही लगते हैं पासवर्ड। डिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यहाँ पे गए, यहाँ से अपन इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट बॉक्स पे, सेकंड इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से एवरीवन के यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, नीचे नीचे दे रखा है यहाँ पे, ये देखो यस, यहाँ पे जाएंगे उसके बाद अपन यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं, जो अपन को पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 2 3, एक और बार लगाना है यहाँ पे 1 2 3। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगाया, ओके कर दिया।
अब देखो ये पासवर्ड लग चुके हैं यहाँ पे। जब भी कोई अब अगर अपनी फाइल को ढूंढेगा, यहाँ पे जिस नाम से अपन ने फाइल को सेव कर रखा है, यहाँ पे मैंने शिवी के नाम से फाइल को सेव कर रखा है, कोई और इस फाइल को खोलेगा तो अपन को पहले क्या देने पड़ेंगे, पासवर्ड देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन पासवर्ड को वापस हटाना चाहते हैं तो स्टॉप प्रोटेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से इस पासवर्ड को, जो अपन ने पासवर्ड डाले थे वही पासवर्ड यहाँ पे अपन को वापस डालने पड़ेंगे, 1 2 3, और ओके कर देंगे। उसके बाद वापस ये प्रोटेक्ट क्या, जो अपन ने पहले इसको लॉक कर रखा था फाइल को, वो अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये था रिव्यू के अंदर की जानकारी। यहाँ से जो मैंने जो भी बताया है रिव्यू के अंदर का मटेरियल था ये। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे देखा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से देखो अपन जब स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं, ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो अपन पढ़ रहे हैं। तो जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षिप्त में एमएस वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लेटर में, राइटिंग में, रिज्यूम बनाने में, मेल मर्ज करने में आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाता है। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या बोला, और वर्ड प्रोसेसिंग। तो ध्यान रखना ये, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे, लेटर बनाने में, राइटिंग में, रिज्यूम बनाने में, मेल मर्ज करने में और भी बहुत सारे कार्यों में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे शब्द लिखना, वाक्य बनाना, पैराग्राफ बनाना, प्रश्न तैयार करना, इस प्रकार की सभी प्रक्रियाओं के द्वारा अपनी बात को सुनिश्चित ढंग से प्रस्तुत करना वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। अपने हाथ से पेंसिल या पेन की सहायता से की गई प्रक्रिया मानवीय शब्द प्रक्रिया कहलाती है। परंतु जब यही कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है तब यह इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है, जब अपन ये कार्य कंप्यूटर से करते हैं तब क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जब पेन और पेंसिल से क्या किया जाएगा तब ये मानवीय शब्द प्रक्रिया कहलाएगी। इसके अंदर देखो फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, पेज फॉर्मेटिंग, एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक अपन इसके अंदर कर सकते हैं। थेसेरियस का यूज कर सकते हैं जो अपन ने आज पढ़ा है। पेज नंबरिंग कर सकते हैं। कॉलम मेल मर्ज का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। क्रिएट अ टेबल, ऑटो टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, हेडर एंड फुटर, फाइंड एंड रिप्लेस, स्टाइल और फॉर्मेटिंग, इंसर्ट बुलेट्स। तो ये सब ऑप्शन किसके अंदर आते हैं, एमएस वर्ड के अंदर आते हैं। इन सब का अपन ने यूज़ कर रखा है। मेल मर्ज को छोड़ दो, मेल मर्ज का यूज़ अपन ने नहीं किया है। कैसे करते हैं मेल मर्ज, वो अपन सीखेंगे बाद में। अब देखो एमएस ऑफिस जो है यह एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, यह कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है। अब जरूरी नहीं है इसमें एक ही हो, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑफिस की सभी जरूरतों को पूरा करता है। जो ऑफिस से संबंधित जो भी कार्य होता है, ऑफिस से संबंधित जो भी कार्य होता है वो इसमें पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें कार्यों को किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना, और भी मैं रिपीट कर दूंगी वापस, जो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड करो इस मीटिंग को। आ ही नहीं रहा ना दवा।